हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल गेमजे सर। हम लोग क्लास 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के सम्स कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक खत्म किया हुआ है। तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एन ईएमएफ ऑफ 96 मिलीवोल्ट। तो ईएमएफ की वैल्यू गिवन है, तो ई लिखेंगे 96.0 मिलीवोल्ट, जो बनेगा 96.0 इंटू 10⁻³ वोल्ट is induced in the windings of a coil when the current in a nearby coil is increasing at the rate of एम्पियर पर सेकेंड है, मतलब करंट अपॉन टाइम दिया हुआ है। तो ये है di/dt जिसकी वैल्यू है 1.20 एम्पियर पर सेकेंड। ढूंढना क्या है? व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस? m ढूंढना है यहाँ पे। तो m का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, m इज इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाय di/dt। ये मॉड में डाल देंगे क्योंकि नेगेटिव साइन रहता है यहाँ पर। e की वैल्यू है 96 तो 96 लिखेंगे तो भी चलेगा, 10⁻³ डिवाइडेड बाय di/dt की वैल्यू 1.2 गिवन है। इसको डिवाइड कर लेंगे 96 को 1.2 से, तो ये आ जाएगा 80 इंटू 10⁻³ हेनरी। अब 10⁻³ हेनरी को मिली हेनरी लिख सकते हैं, तो इट इज 80 मिली हेनरी। ओके, ये है हमारा आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 14। अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया A एंड हैविंग N1 टर्न्स। ओके, तो अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली शो करूं तो मेरे पास यहाँ पर एक सोलेनॉइड है। ओके, ऐसा एक सोलेनॉइड इमेजिन कर सकते हैं। इसके ऊपर कुछ वाइंडिंग्स है। ओके, और यहाँ से हम लोग का वायर ऐसा बाहर आ रहा है। ठीक है, इसका जो लेंथ है वो गिवन है यहाँ पर, वो L है। इसमें से कोई करंट फ्लो हो रहा होगा, उसको मान लेते हैं यहाँ पे I1। ठीक है, एरिया, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया A है और इसका जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो है N1। ये सारा कुछ गिवन है यहाँ पे। अब आगे, हैज अ स्मॉल कॉइल ऑफ N2 टर्न्स वाउंड अबाउट इट्स सेंटर। तो इसके सेंटर में यहाँ बीच में एक दूसरा कॉइल है। ओके, ऐसा एक वायर निकलेगा यहाँ से। इसमें टर्न्स कितने हैं? N2। डिटरमाइन द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, तो कॉइल 2 के लिए स्टार्ट करते हैं। तो फॉर कॉइल 2 ये जो फ्लक्स होगा इसको लिखेंगे φ2। वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? टर्न्स के ऊपर। एरिया, अब एरिया यहाँ कॉमन है दोनों के लिए, तो A1 A2 नहीं लिखेंगे, सीधे A लिखेंगे। तो N2A। अब होगा क्या है, इसमें से लाइंस जो पास होगी, मैग्नेटिक फील्ड पास होगी, वो किसकी वजह से है? फर्स्ट वाले की वजह से। तो उसको लिखेंगे B1। ओके, इसको फर्दर सॉल्व किया मैंने, तो ये N2 और A आ गया। अब B की वैल्यू क्या होती है? μ0 Ni, बाद में N बन जाता है N/L। बस वही लॉजिक यूज करना है यहाँ पे। तो B1 है, तो ये बनने वाला है μ0 N1 I1 डिवाइडेड बाय L, लेंथ। लेंथ यहाँ स्मॉल l लिखा है तो मैं वही लिख रहा हूँ। ये आ गया मेरे पास फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकेंड। बट हमारे पास ऑलरेडी फाई का एक और फॉर्मूला है, जो है φ2 इज इक्वल्स टू m इंटू द करंट इन द फर्स्ट। बस अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे, तो ये बन जाता है μ0A N1 N2 डिवाइडेड बाय L इंटू I1। I1 सेपरेट करके मैं यही इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो बस इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ से समझ में आ जाएगा कि m की वैल्यू क्या है। m की वैल्यू है μ0A N1 N2 डिवाइडेड बाय स्मॉल। ओके, ये हम लोग का म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर ईच हैविंग इंडक्टेंस। तो दोनों के इंडक्टेंस इक्वल है, जो कितने हैं? LP इक्वल टू LS इक्वल टू 200 10⁻⁻6 हेनरी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻4 हेनरी। आगे,
द म्यूचुअल इंडक्टेंस M बिटवीन द वाइंडिंग्स इज, मतलब यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस भी दिया हुआ है, तो M इक्वल्स 4 10⁻⁶ हेनरी. What percentage of flux from one coil reaches the other, यानी कि यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग ढूंढना है. तो K का फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ पे. कपलिंग कोएफिशिएंट K, तो K होता है M डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ LP LS. बट क्वेश्चन से क्या दिख रहा है, LP और LS तो इक्वल है, तो ये बन जाएगा M डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, इसको लिख देता हूँ मैं LP का स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि LS की जगह LP लिख सकते हैं. अब ये है क्या, इट इज M अपॉन LP का स्क्वायर भी करना है, स्क्वायर रूट भी लेना है, तो उससे अच्छा क्या लिख देंगे, LP लिख देंगे. ठीक है, अब M की वैल्यू क्या है, 4 10⁻⁶ है, LP का वैल्यू है 2 10⁻⁴. ओके, तो ये नंबर आ क्या जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पे 2 और इधर आ जाएगा 10⁻². ओके, मतलब कितना हो गया, ये 0.02 हो गया. अब क्वेश्चन में देख लो यहाँ पे क्या बोला है, द परसेंटेज ऑफ द फ्लक्स फ्रॉम वन कॉइल. वन कॉइल का मतलब ऑब्वियसली क्या, प्राइमरी से सेकेंडरी पे जाने वाला. रीचेस फ्रॉम द अदर इज, तो मतलब हमें ढूंढना है परसेंटेज, तो उसका स्टेटमेंट लिख देंगे, परसेंटेज ऑफ फ्लक्स गोइंग फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी. इसी को क्या कर लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 0.02 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ गया, ये 2% आ गया. तो प्राइमरी से सेकेंडरी में जाने वाले फ्लक्स का जो परसेंटेज आता है यहाँ पे वो है 2%. ऑलराइट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. देखते हैं क्वेश्चन 16. अ टोरॉइडल रिंग हैविंग 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर, ये N की वैल्यू, of thin wire is wound on non-magnetic metal rod of length L meter and diameter 1 centimeter. इसको अगर मैं लिस्ट करूं तो नंबर ऑफ टर्न्स है ये N की वैल्यू, ये है 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर. ओके, ऐसे लिख सकते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं. अब होगा क्या, ये सेंटीमीटर्स को मीटर करना है, तो ये डिनोमिनेटर में मीटर बनने वाला है. तो ऊपर पहले से क्या है, 100 है, मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर का मीटर होता है 10⁻². ये -2 जाएगा न्यूमरेटर में, ये बन जाएगा +2. ओके, पर मीटर, ये पहला डेटा है 10⁴ मीटर इनवर्स. ये आ गया N का वैल्यू. के बाद में क्या दिया था, लेंथ दिया था. लेंथ क्या है, स्मॉल l 1 मीटर है. डायमीटर दिया है 1 सेंटीमीटर, तो D = 1 सेंटीमीटर. यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस होगा 0.5 सेंटीमीटर, जिसको लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स. अब आगे, इफ द परमिएबिलिटी ऑफ बार इज इक्वल टू दैट ऑफ द फ्री स्पेस, मतलब μ0, तो μ0 तो कांस्टेंट है यहाँ पे, तो μ0 हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 ऐसा यूनिट. Calculate the magnetic field inside the bar B when the current, तो B फाइंड आउट करना है when the current circulating through the turn is 1 ampere. तो करंट की वैल्यू क्या है यहाँ पे, करंट की वैल्यू है 1 एम्पियर, हमको ढूंढना है B. तो फर्स्ट पार्ट दैट इज A, B फॉर अ टोरॉइड, तो B का फॉर्मूला होता है μ0 N इंटू I. μ0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, N की वैल्यू है 10⁴ और I 1 एम्पियर है, यहाँ लिखेंगे 1. ओके, मतलब यही 4 और पाई मल्टीप्लाई कर लो, ये आंसर आ जाएगा. तो ये बना 4 इंटू 3.142 इंटू, ये -7 है, +4 है, ये बन गया -3. इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.142 इंटू 4, तो ये आता है 12568 इंटू 10⁻⁻⁷.
3। अब डेसिमल कहाँ पर है, ये 3 प्लेसेस है, मतलब 12.568 इंटू 10⁻³ है। यूनिट क्या आएगा यहाँ पे, टेस्ला आएगा। इसको अगर फर्दर लिखना है तो मैं लिख देता हूँ ये 12.5, ये 6 को मैं लिख देता हूँ 7 राउंड ऑफ करके, 10⁻³ टेस्ला को लिख देता हूँ मिली टेस्ला। ओके, तो ये आ गया हमारा पहला आंसर। नेक्स्ट ढूंढना है हमको यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस, तो जिसका फॉर्मूला है सेल्फ इंडक्टेंस L इक्वल्स टू म्यू नॉट n स्क्वायर L इंटू ए। ओके, अब क्वांटिटीज क्या क्या है यहाँ पे, म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, n स्क्वायर, n की वैल्यू है 10⁴, L की वैल्यू है 1, एरिया, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज डाल देता हूं, 4 इंटू 3.142 का स्क्वायर, पाई और पाई, ओके, इंटू ये 10⁴ का स्क्वायर होगा 8, 8 माइनस 7 इज 1, इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये है 0.5 10⁻² है, इसको लिख सकते हैं 5 10⁻⁻3, तो यहाँ लिखूंगा मैं 5 10⁻⁻3 का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा, तो ये आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 3.142 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये एक 10⁻1 था, उसको यहाँ दे देंगे, तो ये बन जाएगा 40 इंटू 5 का स्क्वायर हो गया 25 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर हो गया 10⁻⁻6। अब आगे 3.142 का स्क्वायर इंटू ये 25 इंटू 40 करेंगे तो ये आ जाता है 1000 इंटू 10⁻⁻6। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.142 का स्क्वायर इंटू ये 10⁻³ है, ये 10⁻⁻6 है, सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 10⁻⁻3। अब हमारे बोर्ड के लॉग टेबल में स्क्वायर का कॉलम नहीं होता है, मतलब इसका स्क्वायर हमको नहीं मिलेगा, तो ये स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा बाय लॉग। ओके, तो व्हाट आई एम डूइंग इज 3.142 का स्क्वायर, जिसको लिख देंगे एंटी लॉग ऑफ 2 log 3.142, ठीक है, एंटी लॉग ऑफ 2। 3.142 का लॉग तो हमने याद किया हुआ था, वो था 4972, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाता है 0.9944। अब इसका एंटी लॉग निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर है, 0.99 का 4 में 4, ये आता है 9872। 0 है तो डेसिमल आएगा 1 के बाद 9.872। ओके, ये नंबर लिख देंगे यहाँ, तो आ गया 9.872 इंटू 10⁻⁻3। क्या ढूंढ रहे हैं हम लोग, इंडक्टेंस, तो यूनिट आएगा हेनरी, और 10⁻⁻3 है तो इसको क्या लिख देंगे फिर 9.872 मिली हेनरी। ओके, ये हमारा आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन 17। A uniform magnetic field PT pointing upward fills a circular region of radius S in a horizontal plane। तो रेडियस यहाँ पे S है, मतलब जो एरिया है, एरिया A, वो कितना है पाई S स्क्वायर। BT लिखा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ वेरी होगा ये। इफ B is changing with time find the induced electric field बोला है यहाँ। ओके, चैप्टर पूरा है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्चुएशंस के बारे में, बट यहाँ पे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए क्वेश्चन में देखो यहाँ हिंट दिया हुआ है अपने पास। वो हिंट क्या है, दैट इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl इज माइनस d∅dt, यहाँ लिखा हुआ है। इसका मीनिंग क्या है, बेसिकली फ्लक्चुएशन और चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स गिव्स राइज टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमको ये E ढूंढना है यहाँ से, तो इसी को आगे सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा E इंटीग्रल dl
राइट साइड में ये बन जाएगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ की जगह पे लिख देंगे बी इंटू ए। इसको सॉल्व करोगे तो ए बाहर आ जाएगा, तो इट इज माइनस ए डी बी बाई डी टी, और ए की जगह भी हमको पता है क्या लिखना है, ए है अपना पाई एस स्क्वायर डी बी बाई डी टी। ये हो गया राइट साइड। अब लेफ्ट साइड में ये ई डॉट डी एल को मैंने क्या लिख दिया है, ई और डी एल। क्यों? इसका अगला स्टेप क्या होगा, ई डी एल कॉस थीटा। थीटा यहाँ पर 0 है तो ई बाहर आ गया, इंटीग्रल डी एल। अब ये है क्या, एक सर्कुलर रीजन है, तो ऑब्वियस है उसका जो डी एल है वो क्या है, वो एक सरकमफेरेंस टाइप का है। ये बन जाएगा ई, डी एल के जगह पे लिखेंगे 2 पाई रेडियस। ओके, दैट इज ई 2 पाई रेडियस। अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा ई का हमारा फाइनल, ई इज इक्वल्स टू, देखो पाई दोनों साइड से कैंसिल हो गया, एस दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो राइट साइड में क्या बच गया अपने पास, माइनस एस एक बचा हुआ है, ये जाएगा 2 नीचे इन टू डी बी बाई डी टी। तो ई इज इक्वल टू माइनस एस बाई टू डी बी बाई डी टी आ गया हम लोगों का फाइनल आंसर। ओके, मैग्नीट्यूड में लोगे तो ये नेगेटिव हट जाएगा, वहां पे खाली पॉजिटिव आ जाएगा। अब डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन में जो हिंट दिया हुआ है उससे यही सॉल्यूशन हो सकता है। तो बुक में जो हिंट दिया है वो हिंट तुम्हारा यही है, और इसको सॉल्व करने के बाद आने वाला यही है। बुक के आंसर यहाँ पे थोड़े अलग दिखेंगे तुमको, और वैसे भी इस टाइप के क्वेश्चंस जिसमें देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये हमको थियरी में इस चैप्टर में कहीं पे भी कनेक्टेड नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में आने वाले नहीं। ऑलराइट, तो विद दिस हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर खत्म होता है। सी यू सून विद सम अदर चैप्टर।